हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो 29 है जो लेट्स स्पीक इंग्लिश की सीरीज़ की एक और वीडियो है। इससे पहले हमने डिफरेंट सिचुएशंस के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीखा। इंग्लिश जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो उसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं बातचीत करते हुए। कई बार होता है कि हम एक दूसरे को कोई अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, कोई मूवी की स्टोरी है या कोई प्रोग्राम देखा उसकी स्टोरी हम सुना रहे होते हैं, या कई बार कोई जोक सुना देता है, कोई रिडल कोई पहेली पूछ लेता है। तो कई बार हम अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, या कोई भी चीज़ कुछ तुमने बनाई उसका आप उसकी प्रोसेस समझा रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा इनके माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह है हम अपनी जो बातचीत है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आप अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह हम स्टोरी टेलिंग से अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब जब जो स्टोरी टेलिंग होता है, कहानी सुनाने का जो तरीका होता है, ये एक अलग कला होती है। कहानी लिखना एक अलग है, लेकिन सुनाना एक अलग जो है स्किल होता है। और ये भी अगर हम सीखते हैं, हमें आता है अगर वो करना, तो हमारी जो बातचीत है हम उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो पहले आज एक ये स्टोरी जो है आप मेरे साथ साथ सुनिए और इसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप बोलने की कोशिश करिए। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट woodcutter. Once upon a time there was a poor woodcutter. He lived near a forest. Every day he went to the forest to cut wood. One day, while cutting a tree near a river, his axe fell into the water. अब यहाँ पर आपने इस पैराग्राफ में शुरुआत में बताया कि once upon a time there was a woodcutter. This story is about a woodcutter. तो वो कहाँ रहता था, वो उसके साथ क्या घटना घटी जब वो रिवर के नज़दीक पेड़ काट रहा था, तो उसकी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर जाती है। तो ये शुरुआत हम इस तरह से करते हैं। इसके बाद क्या होता है आगे आप नरेट करेंगे स्टोरी। द वुडकटर वॉज सैड. He sat down and started to cry. Suddenly, an angel appeared. She asked, "Why are you crying?" The woodcutter said, "My axe fell into the river. I cannot work now. I am so sad." So woodcutter was sad and he told angel that his axe had fell into the water. The angel went into the river and brought a golden axe. Now angel tried to help him. So she went into the river and brought an golden axe. "Is this your axe?" she said. She asked, कि क्या ये तुम्हारी एक्स है? The woodcutter said, "No, this is not mine." तो woodcutter ने क्या बोला कि नहीं, ये मेरी एक्स नहीं है। तो सॉरी, तो नेक्स्ट आगे हम ये स्टोरी जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देन शी ब्रॉट दैट एंजल ब्रॉट अ सिल्वर एक्स. "Is this yours?" she said. The woodcutter again said, "No, this is not mine." At last, she brought his old iron axe. "Is this your axe?" The woodcutter said, "Yes, this is mine." The angel was very happy with his honesty. She liked his honesty and
She gave him all the three axes, gold, silver and iron. The woodcutter was very happy and thanked the angel. तो आपने देखा कि यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो स्टोरी टेलिंग है ये भी आप अगर आप अपनी हैबिट में उसमें डालते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस के बीच में, तो इसको भी आप अगर आप डेवलप करते हैं स्किल को, तो ये भी आपको कॉन्वर्सेशन करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ये स्टोरी टेलिंग के बाद आ जाता है Now there are three riddles. What's a riddle? रिडल क्या होती है आपको मालूम है? पहेली पूछते हैं। तो वो कैसे पूछी जाती है और उसका फिर आप फ्रेंड से पूछते हैं और उसका कोई आंसर देता है। अगर किसी को नहीं आता है तो आप बताते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, लेट्स टेल दीज riddles. First, I have hands but no fingers. I have a face but no eyes. What am I? Now you ask everybody, and then somebody may say a clock. Second bit, what has a neck but no head? Answer is bottle. A bottle has a neck but no head. What has to be broken before you use it? Of course, an egg. This is egg is an answer. So, अब आपने देखा कि किस तरह से हम रिडल्स की हेल्प से भी जो है वो हम अपनी बातचीत को आगे बातचीत में हम रिडल्स को भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जोक है। हम बैठे बैठे होते हैं तो आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे को जोक भी सुना देते हैं। जैसे टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई आर यू लेट टू स्कूल? स्टूडेंट सेड, बिकॉज ऑफ द साइन ऑन द रोड। व्हाट साइन? टीचर सेड। स्टूडेंट, गो स्लो, स्कूल अहेड। सो आई वेंट स्लोली। तो हा हा हा, these types of jokes you can also include in your conversation. Next आप देखिए, इसके बाद आपने स्टोरी टेलिंग सीखी, जोक बोलना सीखा, रिडल सीखी। नाउ कम टू द डे टू डे एक्सपीरियंसेस। कई बार हम अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। तो किस तरह से आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मान लीजिए कि कल बारिश हुई थी, येस्टरडे इट रेन हैविली, तो उस एक्सपीरियंस को आप शेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। आई वोक अप एंड सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आई वोक अप and saw dark clouds in the sky. Soon it started to rain heavily. I was happy and excited. तो पहले आप बताएंगे कि आपने क्या देखा, क्या हुआ, what happened, what you saw, how you felt. I was happy and excited. The trees looked green and fresh. Children were dancing in the rain. I wore a raincoat and took an umbrella. The roads were wet and muddy. There was water everywhere. I saw people enjoying hot tea and pakoras. It was a cool and pleasant day. तो आपने देखा यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को भी हम शेयर करते हैं। तो आप किस तरह से यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल देखा कि एक रेनी डे का एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं सबके साथ। तो बेटा आपको हर तरह की आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह से हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो हम उसमें क्या क्या चीज़ें और डाल सकते हैं। अब एक और चीज़ है, मान लीजिए आप
कुछ भी कुकिंग का बना रहे हैं, या आपने कोई क्राफ्ट का काम किया, या कोई भी आपने आर्ट का किया, कुछ भी आपने करके दिखाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने उसको कैसे बनाया, तो ये भी एक तरीका होता है। ये भी आपको आना चाहिए, उस प्रोसेस को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। अब इसमें जैसे हाउ टू मेक टी, दिस इज देयर इज अ प्रोसेस ऑफ हाउ यू मेक टी। फर्स्ट यू से फर्स्ट बॉयल 1 cup of water, then add tea leaves, then add 1 teaspoon tea leaves, then you add sugar as per your taste. After this you add milk, then again boil for 2 to 3 minutes. Strain the tea, strain the tea मतलब चाय छान लो. Pour into a cup, कप में डालो. सर्व एंड एन्जॉय, और सर्व कर दो. तो ये सारे जो शुरुआत हमने की है, ये सारे जो वर्ब्स होते हैं जैसे बॉयल, ऐड, स्ट्रेन, पोर, सर्व, तो ये इनसे शुरू होता है कि जो भी सेंटेंस है, आप जो भी एक्शन वर्ड है वो आपने शुरू में बोला, बॉयल दिस, ऐड दिस, स्ट्रेन, पोर, सर्व. तो ये भी एक डिफरेंट वे है ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स. तो इस तरह आपने आज देखा कि किस किस तरह से हम अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसको और एन्जॉयबल बना सकते हैं. और इस ज़्यादा इसके ऊपर आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर अगर आपको और अच्छी कमांड बनानी है तो हमें इस डायरेक्शन में भी सोचना होगा. तो आप, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आप जो मैंने आपको जो भी यहाँ चीज़ें बताई हैं उनको आप समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.